हेलो फ्रेंड, आई एम वरुण आईटीएन। और जैसे कि आपने मेरे पास कमेंट आई थी, तो एक स्टूडेंट ने बोला था कि आईआईटी जम्मू की टोटल कितनी फीस है, एक साल की कितनी फीस देनी होगी हमें। तो उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो मैं आपको दोनों साल की फीस बताऊंगा कि आपको दोनों साल में एमटेक में कितनी फी करनी होगी। तो मैंने ये एकेडमिक ईयर 2025 26 ईयर के लिए ओपन किया है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों की फीस मेंशन है। ठीक है, तो ये आईआईटी जम्मू के लिए मैं इसमें बताऊंगा कि देखो आपको कौन कौन सी फीस फर्स्ट सेमेस्टर में पे करनी है, कौन कौन सी सेकंड सेमेस्टर में पे करनी है, और इससे अलग आपको क्या क्या पे करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी ट्यूशन फीस फिक्स रहेगी जो आपको पे करनी है हर सेमेस्टर। ठीक है, उसके बाद आपको एक एनुअल फीस पे करनी है, ये रहेगी आपकी 3280। ठीक है, अब ये फीस आपकी जो है, इस फीस के अंदर आपका आ जाता है जैसे कि आप यदि कोई स्पोर्ट्स खेल, जैसे कि आईआईटी में स्पोर्ट्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा प्रोग्राम होते हैं, तो उन सभी चीज में जो टोटल फीस ये आईआईटी में टोटल फीस ले लेते हैं। इसमें कोई अलग से आपको एथलीट्स के लिए या जिम्नास्टिक के लिए कोई अलग से फीस नहीं ऐड की हुई, टोटल ऐड किया हुआ 3280। ठीक है, जो आपकी एनुअल फीस रहेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी आपको ऑक्यूपाइज मिलेगा, सिंगल मिलेगा या डबल मिलेगा, उसी के हिसाब के आपकी सेमेस्टर फीस रहेगी। केवल हॉस्टल की फीस रहेगी, ये रहेगी आपकी 35,480। ठीक है, यदि आप शेयर में रहते हो तो आपकी रहेगी 30,370। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक पे करनी होगी एक सेमेस्टर में। ठीक है, जहां तक की है आपका, आपको पहले वाली पे करनी होगी, क्योंकि एमटेक के सभी स्टूडेंट को सिंगल ऑक्यूपाई ही मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या आता है, वन टाइम आपको पे करना होगा 6740, एंड सिक्योरिटी फी आपको पे करनी होगी 10,000। ये भी फर्स्ट टाइम ही करनी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, तो कुल मिला के इन सभी फीस को जोड़ के एस सी एस टी में और सभी में, एस सी एस टी वालों को ट्यूशन फी पे नहीं करनी है, तो आपका बैठता है 75,500। ठीक है, और एस सी एस टी वालों को बैठता है 55,500। ठीक है, यदि आपको शेयर में मिलता है तो शेयर में आपका 70,390 रहेगा। ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि केवल 5,000 का ही डिफरेंस है। यदि आपको शेयर मिलता है तब भी, यदि आपको सिंगल मिलता है तो आपको 5,000 ज्यादा पे करने होंगे। तो ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में फी पे करनी है, जो ये टोटल फी है। ये टोटल फी जो रहेगी आपकी, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पे करनी है। अब इससे अलग आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एक फी और पे करनी है। ठीक है, ये तो आपको पे करना ही करना है फर्स्ट सेमेस्टर का, जो आप करोगे ही करोगे। ठीक है, ये तो आप पे करोगे एट द, जैसे ही आपको एडमिशन हो जाएगा, जैसे ही आपको ऑफर लेटर आएगा, उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही आपको तुरंत उसको एक्सेप्ट ही तभी माना जाएगा जब आप इसकी फी को पे कर दोगे। ठीक है, तो जब फी पे कर दोगे तो आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा आईआईटी में। इसके बाद क्या है, आपका सेकंड आता है मेस फी। ठीक है, जो आपको मेस के लिए पे करनी है। तो मेस के लिए आपको पे करना होगा 29,000, तो पे करना होगा जो आपकी मेस की फीस रहेगी। ठीक है, इससे अलग आपको 20,000 और करना होगा। ठीक है, जो आपकी एक सिक्योरिटी फीस रहेगी और एक फर्स्ट टाइम पेमेंट रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के इसमें भी 20,000 अलग करने होंगे, क्योंकि हमने अपने टाइम पे 44, जब मैंने एडमिशन लिया था तो मैंने 44,000 किया था, क्योंकि उस टाइम फीस जो थी 44,000 थी, और अब वो बढ़ा के 29,000 कर दिया, तो अब आपको 49,000 पे करने होंगे। तो टोटल जो आपको फी पे करनी होगी इस सेमेस्टर में, तो टोटल आपको 1,24,500 जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस रहेगी। आईआईटी जम्मू में यदि आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये फीस पे करनी होगी आईआईटी जम्मू में आने से पहले। मतलब कि आईआईटी जम्मू में एंट्री करने से पहले ही आपको घर बैठे बैठे इस फी को पे करना होगा, यदि आप आईआईटी जम्मू में एडमिशन लेना चाहते हो तो। ठीक है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की फीस हो गई। इसके बाद आपकी जो सेकंड सेमेस्टर रहेगा उसमें आपकी फीस थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी मतलब ज्यादा कम हो जाए, इतना नहीं, मतलब कि काफी कम हो जाएगी। जो आपकी सेकंड सेमेस्टर की फीस रहेगी वो कम रहेगी। पहले सेमेस्टर में फीस ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें आपको क्या करना है, 10,000 सिक्योरिटी फीस यहाँ देनी है। ठीक है, और 20,000 फीस आपको एक्स्ट्रा मैथ्स में देनी है। ठीक है, तो कुल मिला के 30,000 देना है। पर ये जो मैथ्स की फीस है, जो आपके इसमें 20,000 रहेंगे, 20,000 में से 10,000 तो आपके काउंट हो जाएंगे उसी टाइम में, मतलब कि 10,000 तो सिक्योरिटी अमाउंट रहेगी और 10,000 आपके
ऐसे यदि आप जैसे कि एमटेक वालों की छुट्टियां नहीं पड़ती हैं, तो उस टाइम में हमें क्या होता है कि हमें जाना मतलब कि हमें यहीं पे रहना पड़ता है, तो उस टाइम की फीस नहीं ऐड की जाती मैथ्स में, तो वहां पे आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ जाते हैं, तो वहां उसको मैनेज कर लेते हैं वे। यदि मैनेज नहीं करते तो आप, यदि नहीं कराना तो आप पे कर सकते हो अलग से, ठीक है। तो वो वहां पे हो जाता है, पर आपको 20,000 देना ही होगा मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड में आपको 20,000 वहां पे नहीं देना है और 10,000 यहाँ पे नहीं देना है, तो आपके टोटल 30,000 कम हो जाते हैं, ठीक है। 30,000 तो आपको आपके कम हो ही जाएंगे। उसके बाद बाकी जो आपके बचते हैं 3,280 रुपीज आपके कम हो जाएंगे, जो एनुअल फीस है। एंड उसके बाद आपके जो रहेंगे वन टाइम पेमेंट वाले 6,740 रुपीज कम हो जाएंगे यहाँ पे। तो कुल मिला के इन दोनों को कंबाइन करोगे तो 6 टोटल 9 इक्वलेंट, ये भी 10,000 के आसपास मान लो, तो टोटल मिला के आपके 40,000 रुपए कम हो जाएंगे अगले सेमेस्टर में, ठीक है। तो अगले सेमेस्टर में आपको पे करने होंगे, जैसे कि आपके यहाँ पे 1,24,500 रुपए थे, तो इसमें आपके 40,000 कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको फिर पे करना होगा 84,500 नियरेस्ट, ठीक है। तो आपके 84,000 रुपीज आपको सेकंड सेमेस्टर में पे करनी है, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर में आपको इतनी फी पे करनी ही होगी, ठीक है। तो आपका टोटल ओवरऑल एवरेज निकाल के बताओ मैं कि आपको पहले सेमेस्टर में जो आपको पे करना है, ये आपको इस सेमेस्टर में करना है। इसके बाद आपको पहले सेमेस्टर में जो आपने पे किया था, वो आपने 1,24,000, तो आपकी एक साल की फीस बैठेगी 2,09,000, ठीक है। 2,09,000, तो इतनी आपकी फर्स्ट ईयर की फीस बैठेगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको इतना पे करना ही होगा इतना, ओके। और आपकी जो है 84,500 जो आपने पे किया है सेकंड सेमेस्टर में, वही आप करोगे थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में आप में आपको 85 में आपके ये 3,000 के बजाय ये थोड़ा बढ़ जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो इस अमाउंट को 4,000 के आसपास हो जाएगा, तो 4,000 एक्स्ट्रा पे करने हैं, ठीक है। तो आपकी टोटल अमाउंट हो जाएगी, इसमें आपको 84,500 जो आपकी रहेगी फोर्थ सेमेस्टर की फीस रहेगी, और एक्स्ट्रा इसमें हो जाएगी आपकी 88,500। तो टोटल आपके थ्री वो 3,78,000 रुपए बैठते हैं, जो आपको यहाँ पे फी पे करना होगा, ठीक है। तो आपको 3,78,000, ठीक है, 78,000, 3,78,000 आपको पे करना ही है, ठीक है। इतना तो आपको पे करना ही है आईआईटी जम्मू में यदि आप एडमिशन लेते हो तो ये तो हो गई आपकी टोटल फीस, जो आपकी इसमें मैथ्स फीस भी कंप्लीट है, इंक्लूडेड है। उसके बाद तुम्हारी जो एजुकेशन फीस है वो भी इंक्लूडेड है, दोनों को कंबाइन करके आपके टोटल इतने बैठेंगे यदि आप एक जनरल के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। जनरल के हो तो, यदि आप SC ST में हो तो आपके 25, ये आप यहाँ पे आपके 20,000 कम हो जाएंगे, तो हर सेमेस्टर में आपके चारों सेमेस्टर में 80,000 तो ट्यूशन फीस कम हो जाएगी, ठीक है। ओनली ट्यूशन फीस ही कम होगी, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 80,000 इसमें से कम कर दो तो आपके बैठ जाएंगे, जो भी आपके बैठते हैं टोटल 3 लाख के आसपास ही SC ST वालों का बैठेगा, ठीक है। तो ले लो कि आपको मतलब, और आपको मिलेगा कितना आईआईटी से, मिलेगा कितना आपको, आपको आईआईटी से ज्यादा कुछ तो मिलेगा नहीं। आपको कितना मिलता है, 12,400, ठीक है। तो 12,400 के हिसाब से लगा लो, 12,400 आपको टोटल नहीं मिलेगा। देखो 12,400 में से जो हमारा लास्ट होता है जून और जुलाई, अगस्त, 7 अगस्त तक आपको 7 अगस्त से आपकी मतलब कि 1 अगस्त से आपकी स्टार्ट होती है, तो 1 अगस्त से लगा लो, टोटल आपको मिलेगा लगभग, इसमें से 2 महीने का आपको नहीं मिलेगा, तो टोटल हो गए आपके 22 मंथ, ठीक है, इंटू 22, क्योंकि मई जून में खत्म हो जाती है आपकी ग्रेजुएशन, तो उसके बाद आपका
मतलब कोई मतलब नहीं बनता। तो 2,72,000 आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो 2,72,000 आपको मिलेंगे। तो एससी में हो यदि आप एससी में हो तो आपके जेब से जो यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना होगा आपको लगभग 20,000 के आसपास पे करना होगा। और यदि आप जनरल जनरल में हो तो आपको 1 लाख के आसपास एक्स्ट्रा पे करना होगा। यदि आप आईआईटी किसी भी आईआईटी में एडमिशन लेते हो तो आपको आपको कंटीजेंसी के पैसे मिलते हैं। उसको आईआईटी जम्मू में 35,000 मिलते हैं आपको 1 साल के लिए। तो आप उसको यूज कर सकते हो ऐसे कोई मेंबरशिप लेने के लिए। तो यहाँ पे आईआईटी में जाके आपको उस पैसे को आप किताबें खरीदने के लिए, कैलकुलेटर खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। अपने जो भी सामान है स्टेशनरी का, यदि आप चाहो तो आईआईटी से वसूल सकते हो। तो इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। यदि आपको पहले से ही नॉलेज है तो उस पैसे को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप 70,000 रुपये जो यहाँ पे आपको मिलेंगे दोनों साल में, उसको तुम यूज कर सकते हो। ठीक है। अलग से यदि आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हो या कहीं पे यदि किसी दूसरी कंट्री में किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए जाते हो, यदि आउट ऑफ इंडिया जाओगे तो 1 लाख रुपए उसके मिलते हैं। और यदि इंडिया में जाओगे तो 35,000 ही उसके मिलते हैं। 35,000 फॉर 1 साल के लिए। ठीक है, तो उस पैसे को चाहो तो तुम अपना यूज कर सकते हो आईआईटी में। वो आईआईटी तुम्हें देती है। ठीक है, पहले तो तुम्हें अपना लगाना होगा, फिर आईआईटी तुम्हें वो रिम्बर्स कर देती है। एक तो वो वहां यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा तुम्हें। टोटल आपका जो खर्चा रहेगा वो देखो, यदि जनरल में हो तो 3,80,000 के आसपास ही रहेगा। और यदि एससी एसटी में हो तो लगभग 3 लाख के आसपास ही रहेगा। और आपको एक्स्ट्रा पे यहाँ पे करना होगा, आपके स्टाइपेंड से नहीं हो पाएगा सब कुछ। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ठीक है, लाइक कीजिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।